अगर आपको लगता है न्यूमरोलॉजी सिर्फ नंबर्स का गेम है, तो आज की ये वीडियो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज करने वाली है। क्योंकि ये बात बिलीफ की नहीं, टाइमिंग, अलाइनमेंट और राइट डिसीजन की होनी चाहिए। सबसे पहले एक बहुत जरूरी क्लियरिटी, न्यूमरोलॉजी में यूनिवर्सल ईयर का इम्पैक्ट आम आदमी पर सिर्फ 20 से 30% होता है। यूनिवर्सल ईयर सिर्फ इन्वायरमेंट और कलेक्टिव मूड सेट करता है, जबकि आपकी लाइफ के एक्चुअल इवेंट 70 to 80% आपके पर्सनल ईयर से डिसाइड होते हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आता है। यही रीजन है कि एक ही साल में किसी की लाइफ चेंज हो जाती है और किसी को स्ट्रगल फील होता है। डिफरेंस लक का नहीं, अलाइनमेंट का होता है। हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी और मैं न्यूमरोलॉजी, हीलिंग और लाइफ पैटर्न एनालिसिस के फील्ड में कई सालों से काम कर रही हूँ। जो कुछ मैं इस सीरीज में शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल केस स्टडीज और रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। इसी स्ट्रक्चर में नॉलेज को मैंने अपनी मोबाइल ऐप डॉक्टर रूहानी चौधरी में भी डिजाइन किया है, जहां न्यूमरोलॉजी और गाइडेंस आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल फॉर्मेट में मिलती है। जहां आप गूगल पर जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि सही ईयर समझ लेने के बाद आप रॉन्ग जगह एफर्ट लगाना बंद कर देंगे। इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्सल ईयर क्या होता है, पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट होता है, कौन सा साल पुश करता है और कौन सा साल पॉज मांगता है, और किस साल लिया गया छोटा सा डिसीजन भी पूरी डेस्टिनी की डायरेक्शन बदल देता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, ऑब्जर्व और अप्लाई करने के लिए है, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ 1 to 9 की सीरीज। आप चलिए सबसे पहले समझते हैं यूनिवर्सल ईयर क्या है और उसे कैसे काम करता है। 2026 पर्सनल ईयर 1 बना रहा है, लेकिन ये यूनिवर्सल ईयर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकला हुआ पर्सनल ईयर नहीं। आपकी डेट से जो पर्सनल ईयर आएगा वो आप पर इम्पैक्ट डालेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी का बर्थडे है 15 अगस्त, तो हम ऐड करेंगे 1 + 5 + 8 इज इक्वल टू 14। 14 को भी हम सिंगल डिजिट पर लाएंगे, 1 + 4 इज इक्वल टू 5। अब इस नंबर में आप क्या ऐड करोगे? जो करंट ईयर हमारा 2026 का एक है यूनिवर्सल ईयर, आप उस 5 में इस 1 को ऐड कर देंगे, तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6। यानी इसका मतलब हुआ कि इस पर्सन का पर्सनल ईयर 6 चल रहा है। इसीलिए एक ही यूनिवर्सल ईयर में किसी का पर्सनल ईयर 1 होता है, किसी का 4, किसी का 6 और किसी का 9। और सबके एक्सपीरियंसेस बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग है और उनका पर्सनल ईयर अलग है। और यहीं से एक और बात फिर क्लियर की जाती है कि यूनिवर्सल ईयर से बैकग्राउंड क्रिएट करता है, जबकि पर्सनल ईयर डिसाइड करता है कि आप पर्सनली क्या एक्सपीरियंस करोगे। और जब आपने अपना पर्सनल ईयर जान ही गए, तो चलिए समझते हैं कि ये ईयर आपकी लाइफ में एक्चुअली क्या काम करता है। पर्सनल ईयर 1 न्यूमरोलॉजी में किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल होता है, क्योंकि यही वो साल है जहाँ से नई 9 साल की लाइफ साइकिल शुरू होती है। और यह कंटिन्यूशन का साल नहीं होता, ये क्रिएशन का साल होता है। इस साल में व्यक्ति वही जीवन आगे नहीं ले जा सकता जो वह अब तक जीता है। यहाँ आत्मा साफ संकेत देती है कि पुराना चैप्टर बंद हो चुका है और अब नई कहानी लिखी जाएगी। लेकिन इस बार कहानी परिस्थितियां नहीं, बल्कि व्यक्ति अपने फैसले स्वयं लिखेगा। पर्सनल ईयर 1 की एनर्जी पूरी तरह सन की होती है। सन जन्म देता है, पहचान देता है, नेतृत्व देता है और साथ ही ईगो को भी टेस्ट करता है। इसलिए ये साल कभी हल्का नहीं होता। यह व्यक्ति को सेंटर स्टेज पर ले आता है, जहां उसे खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है। यहाँ सपोर्ट कम और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। जो लोग डायरेक्शन लेने के आदी होते हैं, उनके लिए ये साल अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि अब उनसे कहा जाता है कि फॉलो नहीं, लीड करो। इस साल व्यक्ति के ट्रेड्स बदलने लगते हैं।
वह ज्यादा इंडिपेंडेंट महसूस करता है, उसे अपने फैसले खुद लेने की इच्छा होती है, पुराने रोल सफोकेटेड लगने लगते हैं और यह फीलिंग आने लगती है कि मैं वही इंसान नहीं हूँ जो पहले था। साथ ही लीडरशिप का अर्ज आता है, लेकिन उसके साथ इम्पेशंस, इरिटेबल और कभी कभी लॉनलीनेस भी आ जाती है। यह फ्लोज नहीं है, ये बर्थ पेन्स है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेते समय रोता है, वैसे ही नई आइडेंटिटी बनते समय डिस्कम्फर्ट होता है। साइकोलॉजिकल पर्सनल ईयर 1 में व्यक्ति को स्पेस चाहिए होती है। वह ज्यादा पूछना नहीं चाहता, अप्रूवल से इरिटेशन होने लगती है और इमोशनल डिपेंडेंसी उसे भारी लगती है। बहुत लोग इसे एरोगेंस समझ लेते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में ये आइडेंटिटी इमरजेंस है। ये वो फेज है जहाँ व्यक्ति कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की प्रक्रिया में होता है और ये प्रक्रिया अकेले ही होती है। कार्मिक लेवल पर पर्सनल ईयर 1 को कार्मिक रिसेट ईयर कहा जाता है। इस साल पुराने कर्मों का एक्टिव दबाव कम हो जाता है और इंटेंशन बेस्ड कर्म एक्टिवेट होता है। जो भी व्यक्ति साल कॉन्शियस होकर शुरू करता है, वही आने वाले 9 सालों की नींव बना दे। इसलिए इस साल लिए गए फैसले तुरंत परिणाम दे या ना दे, लॉन्ग टर्म डेस्टिनी को जरूर शेप देते हैं। ईगो से लिया गया कोई भी डिसीजन लंबे समय तक स्ट्रगल देता है और क्लियरिटी व करेज के साथ लिया गया कोई भी डिसीजन धीरे धीरे स्टेबल ग्रोथ बनाता है। इस साल की सबसे बड़ी जो सावधानी यही है कि इम्पेशंस में सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश ना करें। बहुत लोग पर्सनल ईयर 1 में ब्रिज बर्न कर देते हैं, रिश्ते कम या दिशा इसलिए क्योंकि अंदर बेचैनी होती है। ये बेचैनी गलत नहीं है, लेकिन इसे डिसिप्लिन और डायरेक्शन की जरूरत होती है। सन की एनर्जी अगर बैलेंस ना हो तो स्टार्च करती है। इसलिए डोमिनेशन, प्रूव योर सेल्फ मोड और कंपैरिजन से बचना बहुत जरूरी है। करियर के लेवल पर पर्सनल ईयर 1 नई बिगनिंग्स के लिए बहुत सुटेबल है। नई जॉब, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिजनेस प्लानिंग, स्किल लर्निंग या लीडरशिप रोल लेना इस साल अलाइन करता है। लेकिन फोर्स्ड पार्टनरशिप और ब्लाइंड एडवाइस हार्मफुल हो सकती है। इस साल रूल सिंपल है, सलाह सुनिए लेकिन निर्णय खुद लीजिए, क्योंकि डेस्टिनी इस साल डिसीजन मेकिंग मसल्स को मजबूत करती है। रिलेशनशिप में ये साल सेल्फ सेंटर्ड होता है, व्यक्ति को ज्यादा शेप चाहिए होती है और इमोशनल क्लिंजिंग भारी लग सकती है। कुछ पुराने रिश्तों में दूरी आती है, कुछ स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि ग्रोथ डायरेक्शन बदल गई होती है। जो रिश्ते साल टिके हैं वही होते हैं जहां इंडिविजुअलिटी और बाउंड्रीज रिस्पेक्टेड होती है। हेल्थ के लेवल पर सन हेड, आई, हार्ट, स्पाइन और वाइटलिटी को गवर्न करता है। इसलिए माइग्रेन, बीपी फ्लक्चुएशन, स्लीप डिस्टरबेंस, बर्नआउट या रेस्टलेस जैसी सिचुएशन फेस कर सकते हैं। ये बीमारी नहीं होती, बल्कि संकेत होता है कि बॉडी ओवरड्राइवन में है और रिदम को संतुलित करने की जरूरत है। पर्सनल ईयर 1 में सबसे बड़ी रेमेडी लाइफस्टाइल डिसिप्लिन है। अर्ली मॉर्निंग रूटीन, सन की रोशनी में कुछ समय बिताना, हल्का फिजिकल मूवमेंट, साफ डेली गोल्स और डिजिटल और स्टिमुलेशन से दूरी इस साल बहुत हेल्पफुल होगी। सन कंफर्ट नहीं, डिसिप्लिन से अलाइन होता है, क्योंकि सन डिसिप्लिन का बहुत बड़ा कारक है। सन सुबह सुबह अपने टाइम पर हमेशा उपस्थित होता है। इसलिए पर्सनल ईयर 1 मांगता है कि सनराइज से कम 1 घंटे पहले आप उठ जाइए। सूर्य नमस्कार, सन वॉक या 10 मिनट सनलाइट में आप जरूर बैठिए। कलर लेवल पर व्हाइट, ऑफ व्हाइट, लाइट येलो और सॉफ्ट गोल्डन शेड इस साल एनर्जी को बैलेंस करते हैं। बहुत डार्क या अग्रेसिव कलर से दूरी रखना बेहतर रहेगा, ताकि ईगो ओवर स्टिमुलेशन ना हो। क्रिस्टल में सनस्टोन कम, क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट 1 या
2 आप पहन सकते हैं, ज्यादा स्टोन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये साल इनर स्ट्रेंथ पर काम करता है, एक्सटर्नल सपोर्ट पर नहीं। रेकी एनर्जी हीलिंग करने वालों के लिए पर्सनल ईयर 1 में सोलर प्लेक्सस क्राउन चक्रा बैलेंस करना बहुत जरूरी है। डेली सेल्फ रेकी में इंटेंशन रख सकते हैं कि मैं अपनी इनर अथॉरिटी को बैलेंस और क्लियरिटी के साथ एक्सेप्ट कर रही हूँ। ज्यादा सिंबल्स या हैवी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी ही हीलिंग है। ब्रीदिंग के लेवल पर सिंपल डीप ब्रीदिंग या स्लो इनहेल एक्सहेल बहुत इफेक्टिव रहेगा। 4 काउंट में सांस लेना है और 6 काउंट में छोड़ना नर्वस सिस्टम को काम करता है और सन एनर्जी को ग्राउंडेड बनाता है। मुद्रा के रूप में ज्ञान मुद्रा या सूर्य मुद्रा को शॉर्ट ड्यूरेशन में किया जा सकता है, विशेषकर मॉर्निंग साइलेंस के समय। मुद्रा का उद्देश्य पावर बढ़ाना नहीं बल्कि अवेयरनेस को स्टडी करना। स्पिरिचुअलिटी साल सबसे सरल और प्रभावी एक्सरसाइज साइलेंस है। रोज कुछ मिनट बिना सवाल किए बस बैठना है और अपने अंदर उठी इच्छाओं को ऑब्जर्व करना है। पर्सनल ईयर 1 की सबसे बड़ी अलाइनमेंट यही है। एक छोटा सा अफर्मेशन काफी है, मैं अपनी इनर अथॉरिटी पर भरोसा करती हूँ। पर्सनल ईयर 1 में लॉन्लीनेस को पनिशमेंट नहीं समझना चाहिए। यह इसलिए आती है क्योंकि व्यक्ति कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की ओर शिफ्ट हो रहा होता है। लीडर अकेले पैदा होते हैं। यह फेज स्थायी नहीं होता है लेकिन जरूरी होता है। ये भी समझना जरूरी है कि पर्सनल ईयर 1 पूरे साल एक जैसा नहीं रहता। शुरुआती कुछ महीनों में कंफ्यूजन और रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। मिड ईयर के बाद क्लियरिटी आने लगती है और साल के अंत तक आइडेंटिटी सेटल हो जाती है। इसलिए इम्पल्सिव डिसीजन से बचना और क्लियरिटी आने तक धैर्य रखना सबसे समझदारी भरा कदम होगा। पर्सनल ईयर 1 का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल टेस्ट पावर और पर्पस के बीच चुनाव है। पावर ईगो को बढ़ाती है और पर्पस डायरेक्शन देता है। जो पर्पस चुनता है उसकी ग्रोथ टिकाऊ होती है और ये साल लोगों को स्ट्रॉन्ग नहीं कॉन्शियस बनाता है। न्यूमरोलॉजी में माना जाता है कि साल आत्मा एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो अपनी लाइफ खुद लीड करेंगे, ब्लेम नहीं करेंगे और अपनी चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे। जो इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करता है उसके लिए अगले 8 साल नेचुरली अलाइन होने लगते हैं। पर्सनल ईयर 1 में सक्सेस टैलेंट या लक से नहीं आती, ये कंसिस्टेंसी, सेल्फ ऑनेस्टी और क्लियर डायरेक्शन से आती है। ये साल एफर्ट को नहीं अलाइनमेंट को रिवार्ड करता है। ये साल आपको कंफर्टेबल नहीं बनाता, ये आपको ऑथेंटिक बनाता है। और अंत में अगर आपका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है तो ये समझ लीजिए कि जीवन आपको सजा नहीं दे रहा, वह आपको जन्म दे रहा है। आपसे कोई परफेक्ट बनने की उम्मीद नहीं, सिर्फ अपने प्रति सच्चा होने की उम्मीद है। अपने फैसलों पर भरोसा रखिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए और धैर्य के साथ आगे बढ़िए। ये साल आपका है, नई शुरुआत, नई पहचान और नई दिशा के लिए। मैं आपको इस पर्सनल ईयर 1 के लिए क्लैरिटी, करेज और बैलेंस ग्रोथ की शुभकामनाएं देती हूँ कि ये साल आपको, आपका नया चक्र आपको वही बनाए जो आप वास्तव में हैं। 2026 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अगर आपका पर्सनल ईयर 1 है तो आप एक नई सक्सेस स्टोरी क्रिएट करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।